morning, sir. Good morning. Have your seat, please. Thank you. Okay. You are Assis. Yes, sir. Introduce yourself first. My name is Ashish Kumar. I belong to Deoghar, Jharkhand. I have completed my graduation in economics from AS College, Deoghar. My father is a businessman and my mother is a homemaker. Tell me something about the special characteristic of Jharkhand. Jharkhand has many features, such as it has the highest forest cover of 29%. Most of the critical minerals are found here. India's coal capital, Dhanbad, is present here. India's first planned city, Jamshedpur, is here. India's first steel plant was set up in Jharkhand. India's first tribal art, GI tags, Mororo painting is from Ranchi, Jharkhand. Jharkhand has many religious places of different religion, such as Baba Baidnath Dham, Parasnath. Jharkhand was an important part in the Sepoy Mutiny. And it has very important towns geographically as well as historically. पारसनाथ के बारे में बताया आपने, पारसनाथ क्यों फेमस है? वो तीर्थ स्थान है जैन। पारसनाथ थे कौन? वो तीर्थंकर थे। कितने नंबर के तीर्थंकर थे? मुझे इसके बारे में तो ये जो जामताड़ा और घोरमारा ये बड़ा रिनाउंड रहा है कुछ दिनों से न्यूज़ में, ये इनके बारे में आप जानते हैं क्या? जी, जामताड़ा न्यूज में नकारात्मक चीज़ों पे चलते रहा है क्योंकि वो झारखंड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हब है। अच्छा, हाल के दिनों में सरकार ने नॉमिनेशन की फैसिलिटी जो बैंक में होती है उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, वो क्या है? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। QR कोड क्या होता है? QR कोड एक डिज़ाइन है, ग्राफिकल डिज़ाइन, जिसमें स्मॉल स्क्वायर्स को साथ में प्लेस किया जाता है, साथ में 3 बड़े स्क्वायर्स को कॉर्नर में प्लेस किया जाता है, जिससे कि एक स्पेसिफिक कोड को, आइडेंटिटी को हम उससे दर्शा सकें, चाहे वो UPI एड्रेस हो, किसी का वेब एड्रेस हो। वो सबसे ज़्यादा उसका उपयोग UPI पेमेंट्स में इंडिया में होता है। भीम ऐप के बारे में सुना होगा। क्या? भीम का एक्रोनिम है भारत इंटरफेस फॉर मनी का। ये एक UPI ट्रांजैक्शन का ऐप है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। ये उसका अपना इनिशिएटिव पेमेंट्स। NPCI कब से शुरू हुआ? NPCI 2007। चेक क्या होता है? चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि जिसके नाम पे चेक इशू किया जाता है उसको पे करने का ऑर्डर होता है बैंक को। जैसे मैं अगर 10,000 का चेक किसी के नाम करूँ तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ अपने बैंक को कि आप इसको इतना पैसा। चेक कई कारणों से डिजॉनर होता है, जी, तो कुछ कारण आपको पता है? क्या? कई कारण हैं। पहला है इनसफिशिएंट बैलेंस, दूसरा है आपका चेक का ख़राब हो जाना वेदर इफेक्ट से या भीग जाना, तीसरा है चेक पे अमाउंट गलत होना, अगर आपने रिटर्न में अलग अमाउंट लिख दिया, दूसरा है, चौथा है चेक में क्रॉस होना, अगर आप गलती से भी चेक पे चीज़ देते हैं, पांचवा है चेक पे सही साइन मैच नहीं करते। चीज देना क्या होता है? रफ जैसा, मतलब परफेक्ट चेक जो होता है उसमें अमाउंट वगैरह परफेक्ट नहीं, जैसे आपने 70 लिखना चाहा और गलती से 7 लिख दिया तो उसमें डबल क्रॉस, मतलब हाँ, वो बैंक में नहीं चलता। छठा है आपका जब डेट अगर वो पार हो जाता है, क्रॉस कर जाता है चेक का, तो वो वैलिड नहीं रहता है। जैसे एक बात इस यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप एक बात बताइएगा, जैसे सिंडिकेट बैंक को इसके साथ मर्ज कर दिया गया केनरा बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक का चेक मेरे पास पड़ा हुआ, क्या वो केनरा बैंक में चलेगा या नहीं चलेगा? तो इसके बारे में
जहाँ तक पासबुक का मैं बोल सकता हूँ, हाँ पासबुक 100% चलेगा, लेकिन चेक भी मुझे लगता है चल जाना चाहिए। तो ये बताइए कि एक पीओ की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पीओ को सबसे पहले डिलिजेंट होना चाहिए, उसको नॉलेज स्किल कुछ प्रोसेस करना चाहिए और ईगर टू लर्न होना चाहिए, क्योंकि जो 3 साल का टर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, वो उसको ज़िंदगी भर काम आता है। वो सबसे बेसिक टर्म होता है जो कि आपने ऑफिसर क्वालिटी जो बैंक डेवलप कराना चाहता है। तो ये बताइए कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में बेसिक डिफरेंस क्या है? उसमें रेट में 1.9% का डिफरेंस है, और रेपो रेट कहा जाता है जब बैंक जो है सिक्योरिटीज़ के बदले आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, और रिवर्स रेपो रेट जब वो सरप्लस फंड्स को अपने पास आरबीआई के पास पार्क कर देता है इंटरेस्ट के लिए, तो इसीलिए रेपो ट्रांजैक्शन के रिवर्स को हम रिवर्स रेपो। अभी हाल के दिनों में EKYC का मैसेज वगैरह आते रहते हैं, है क्या चीज़ EKYC? बहुत सारे जो गवर्नमेंट के सर्विसेज है उसमें आजकल केवाईसी की ज़रूरत पड़ने लगी है फ्रॉड्स को रोकने के लिए, तो इसलिए डिजिटल केवाईसी जो आपको कहीं जाके फिजिकली नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल करके आपको अपना आईडी दिखा के हो जाता है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी करते हैं। अच्छा, ये जो एक साल पिछला 12 महीने मतलब कि ईयर 2025 में कुछ इकोनॉमिक मेजर इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं? जो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले इस साल इंडिया के लिए टैरिफ बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ने, अभी एक हफ्ता पहले मैक्सिको ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगाए हैं। साथ ही साथ इंडिया के जो मेजर पार्टनर्स थे जिससे उनका सरप्लस इकोनॉमी होता था, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड ने मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा हटा लिया, हमारे पड़ोसियों से जो है वो ट्रेड रिलेशंस में कमी आई है। ये आखिर इंडिया के साथ ये क्यों हो रहा है? क्या आप समझते हैं इसके रीज़न क्या है कि हमारे ऊपर में अमेरिका और आपने कहा मैक्सिको, ये क्यों कर रहे हैं सब? मैक्सिको की तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंडिया फ्री कंट्रीज के तरफ इनफेवरेबल पॉलिसीज लगा है। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है इस कारण से इंडिया पे सैंक्शंस लैम किए गए हैं। स्विफ्ट क्या? स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। ये देशों का गुट है जिसमें कि आपसी बैंक ट्रांजैक्शंस को इंटरनेशनल लेवल पे आसानी से करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। जो हम यहाँ से रुपया भेजेंगे और कनाडा में डॉलर निकल जाएगा? हाँ, वो तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उससे चेंज हो जाएगा। तो ये आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का नाम सुना होगा? क्या? मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का नाम सुना है? गल्फ कंट्रीज़? हाँ, मिडिल ईस्ट। हाँ, मिडिल ईस्ट, हाँ, कुछ कंट्रीज़ का नाम आप बता सकते हैं? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, बहरीन, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, अल्जीरिया। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी फोटोग्राफी है, खासकर सीनरीज और रेल फोटोग्राफी। तो आप कोई ऐसा नाम बता सकते हैं इंडिया में फोटोग्राफर्स के जो बड़े ही मैंने रिनाउंड रहे हैं, कुछ इंडियन फोटोग्राफर्स के नाम बता सकते हैं? जी नहीं। इकोनॉमी और व्हील्स अभी रिसेंट टर्म चल रहा है, क्या है? इकोनॉमी ऑन व्हील्स मैं से अवगत नहीं हूँ। गीग इकोनॉमी क्या है? गीग इकोनॉमी, हाँ। सॉरी। What is Banking Law Amendment Act 2025? Banking Law Amendment Act 2025 are some notable changes taken by Central Bank of India to improve the condition of the Indian banking sector. Some of the notable reforms include changes in the risk to the loan amount, such as now the banks will change the risk premium based on the type of risk on the loan given. Second is
it will force banks to improve their capital adequacy ratio. Third is it will look into banks debit and all type of functions that are monitored electrically. So what is the latest monetary policy stance and rates? Latest monetary policy is based on cheap money policy to get rid of the tensions and all the hits that are given by the external tariff wars. That is why the RBI has reduced the repo rate by 0.25%. Any other changes that has been brought about in the meeting of MPC? Yes, MPC has started focusing more on in these banking reforms, and this meeting, the initiative has been taken to improve the digital transaction system. So, what is unclaimed amount and what are the regulations related with it? Unclaimed deposits are those deposits that haven't been taken out for in the duration of 10 years. After the 10 years, it belongs to the government, state government. So, what is integrated ombudsman scheme? RBIOS. I am not aware of it. बात बताइएगा, जैसे कि आप देवघर में रह रहे हैं, देवघर में बहुत जगह फेमस है, रिखिया क्यों फेमस है? रिखिया योगा पीठ के लिए फेमस है, जिसका की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने किया। कहाँ के रहने वाले थे? इसके बारे में मुझे नहीं पता। जन्म स्थान पता नहीं मुंगेर। इंडिया का पहला योग पीठ कहाँ पे है? वाराणसी, मुंगेर। मुंगेर। अच्छा, ये बताइएगा, आपके शहर में सत्संग आश्रम वो क्यों फेमस है? श्री राधा स्वामी के लिए सत्संग आश्रम जो है, वहाँ प्रायतः जो है बंगाल से आते हैं, वो उनका साधना आश्रम है। वहाँ अलग अलग प्रकार की किताबें मिलती है, अलग अलग ध्यान के तरीके बताए जाते हैं और बहुत सारा मेला भी वहाँ एक बहुत। यहाँ पे मैंने सुना कि कोई अनुकूल चंद्र ठाकुर जी हुआ करते थे, अभी कुछ जानकारी है उनके बारे में? नहीं, मैंने भी उनका बस नाम सुना। केवल नाम सुना। देवघर शहर में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। एक नदी का नाम बताइए जिसका कि लिंक रावण के पिताजी से। शिवगंगा। रावण के पिताजी से, रावण से। रावण के पिता का नाम क्या था? वो कोई ऋषि थे। क्या नाम? अभी नहीं याद। अच्छा, तो आपने TSIB सुना है क्या? DSIB डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। हाल के दिनों में RBI ने ग्रेडेड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस विथ रिगार्ड टू ऑन द सोसाइटी एट लार्ज। उसमें उन्होंने कैटेगराइज किया है बैंकों को, उसको DSIB कहा जाता है। आपको कुछ नहीं जानकारी है? सॉरी। अच्छा। त्रिकुटी पहाड़ का नाम सुना है? नहीं। देवघर शहर के मोहनपुर ब्लॉक में। उसकी ऊंचाई क्या है? अभी रिसेंट चर्चा में भी रही है 2-3 साल। मैं आपसे अवगत नहीं। वो चर्चा में कब क्यों आया? अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के बारे में कुछ पता है? क्या है नॉर्म्स इसका? नॉर्म्स नहीं पता। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से आते हैं जिनको कि प्रायोरिटी सेक्टर, आई मीन प्राइवेट नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से एरिया कवर किए जाते हैं? एग्रीकल्चर, फिशरीज, डेयरी, कोऑपरेटिव्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो यूनिट्स और प्रायोरिटी सेक्टर पॉलिसी जो है RBI के, उसमें 40% बैंक्स को अपना जो है लोनेबल अमाउंट फोकस करना है। उस तरह छोटे छोटे बोरोवर्स को उसमें भी एक है 10% आपको SC ST को देना है, कुछ परसेंट वुमेन को देना है। मुद्रा लोन क्या है? मुद्रा लोन एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, PM मुद्रा स्कीम, जिसमें कि आपको बिना कोलेट्रल के 12,000 का लोन
आपको दिया जाएगा। उसके और कुछ ये मेजर कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे मुद्रा लोन के जो बोरोर्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया? कुछ पता है? नहीं पता। रुपी सिंबल को एक्वायर किए हुए भारतीय रिजर्व बैंक को कितने दिन हो गए? सॉरी सर, रुपये का सिंबल आपने देखा है ना, कब वो एक्वायर हुआ? ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में कुछ नया चेंजेस लगा है, ये पता है? TCS जिसको आप कहते हैं, CTS में कहते हैं जिसको। नया तो इसके बारे में नहीं पता है। CTS क्या होता है ये? क्या होता है CTS? CTS मतलब एक बैंक जब फिजिकल यूज ऑफ चेक को ख़त्म करके उसको उसका जो MICR है उसका पिक यूज करके दूसरे बैंक को भेज देता है। जहाँ पे फिजिकल चेक का खाता उसी को चेक ट्रांकेशन कहते हैं। ट्रांकेशन का मतलब स्टॉप होगा। कितने तरह का लोन बैंक्स देती है? बैंक्स 4-5 तरह का लोन देती है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, टर्म लोन हो गया, आपका एक कॉल मनी हो गया। अच्छा, ये जो दोनों का मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स अलग है। पर्सनल लोन क्योंकि आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए दिया जाता है, तो उसमें हाउस लोन या एजुकेशन लोन की तरह वो कोई भी तरह का आपको सब्सिडी नहीं मिलता है गवर्नमेंट से। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट हमेशा हाई होता है, जबकि एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट कम रखता है। उसमें कुछ ऐसा रहता है कि आप जैसे आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद आप अपना सिलेक्शन के बाद आप दे सकते हैं, तब से तो इंटरेस्ट। एजुकेशनल लोन के लिए कोई कोलेक्टर चाहिए होता है? बैंक का इंश्योरेंस क्या? मैंने पढ़ा था। तो प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी में कोई फर्क है क्या? प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी? नहीं समझ। बैंक इंश्योरेंस करती है, हाँ, उसको क्या कहते हैं? ट्रस्ट का नाम क्या है? प्राइवेट बैंक इंश्योरेंस। तो LIC के रहते हुए बैंक इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि दोनों पब्लिक सेक्टर में बात कर रहा हूँ? जरूरी नहीं किसी भी आदमी का जिसका बैंक अकाउंट हो वो LIC में जाएगी, तो बैंक बहुत जरूरी। लेकिन आजकल इंश्योरेंस तो एक बाद का चीज़ है, लेकिन बैंक अकाउंट आजकल सबके पास है। चाहे जब से गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करने लगी है, ट्रांसफर मनी भेज रही है, तब से तो बैंक ने सोचा कि वो लोग जो LIC नहीं जा सकते हैं, LIC का नहीं कर सकते, तो उसको हम बैंक में ही कवर कर लें। अच्छा, उजाला योजना क्या है? उजाला योजना 2015 में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके तहत लकड़ी चूल्हा वगैरह सबको हटा के कोयला। उज्ज्वला योजना? अच्छा, डेट टू इक्विटी रेशियो बता सकते हैं? डेब्ट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? एक कंपनी का कितना रेशियो होता है कि उसके इक्विटी पे जो होल्डर्स है, कंपनी का बेस वैल्यू जो है इक्विटी, उसके रेशियो में कितना डेट है कंपनी का। स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है क्या? जी, क्या होता है ये? स्टॉक मार्केट एक कंपनी अपने वहाँ पे इक्विटी को IPO में ऑफर करती है, जिसको कि हम लोग स्टॉक्स बोलते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं वो इक्विटी में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज नेशनल और स्टेट लेवल पे होते हैं, जहाँ पे कंपनीज अपने IPO निकालती हैं। स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल स्टॉक? मतलब कुछ कुछ स्टेट का जैसे नाम से है, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेजर स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताएं। NSE, BSE। तो इन दोनों में क्या वर्किंग में क्या फर्क है? निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 कंपनीज के इंडिया का शेयर्स का डेटा रहता है, और सेंसेक्स में 20 कंपनीज का डेटा रहता है। 20 या 30 कंपनी। 30 कंपनी। बैंकिंग्स क्या है? अपने सॉरी कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना होगा, RRB भी सुना है। जी, ये दोनों के बेसिक फंक्शनिंग में क्या फर्क है?
आरआरबी जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कंप्लीट बैंक में आता है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं आता है। वो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो 1994 या 8 के बीच में आया था, उस पर चलता है। अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं क्या अर्बन एरिया में होते हैं? हाँ, हर जगह। नाबार्ड के बेसिक फंक्शन क्या है? वो आरआरबीज को रेगुलेट करता है, स्पेशल एग्रीकल्चर टारगेट जो होता है उसको करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ नाबार्ड रिफाइनेंस करता है बैंक का। जो लोन अगर आरआरबी दी और वो चल गया, मतलब क्योंकि अलग टर्म्स होता है एग्रीकल्चरल लोन का, तो उसको रिफाइनेंस करता है नाबार्ड, सब्सिडी देता है। साथ ही साथ एक्जिम बैंक सुना है? जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करता क्या है? ये स्पेशली अगर आप कोई चीज़ को आप एक्सपोर्ट करते हैं या आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपको क्रेडिट जो होता है वो आपको अवेलेबल कराता है उस देश में भी। ज़्यादा कांटेक्ट रहता है इसके उस देश से जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं या जहाँ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली भारतीय महिला बैंक के बारे में आपने सुना? जी, क्या था? भारतीय महिला बैंक 2013 में इंदिरा गांधी का जन्म एनिवर्सरी पे खोला गया था। बाद में ये नहीं ठीक से फंक्शन करने के कारण ये SBI में मिल गया। अच्छा, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो लोगों को हाउसिंग लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, उसके बेसिक कंडीशंस क्या होता है? किसे दे सकती है हाउसिंग?